हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन और इससे संबंधित टॉप 25 प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रथम प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो वह पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल यह वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यह कालीकट में उतरा था। कहाँ पर? कालीकट में। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा यह पुर्तगाल के रहने वाला था। और कब आया था भारत में? तो 1498 ईस्वी में। कहाँ उतरा था? तो कालीकट। ध्यान रखिएगा, कालीकट में उतरा था, 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन था? तो यह था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा मूलतः किया गया था, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो यह बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किसने? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो यह जहांगीर से प्राप्त की थी। किससे? जहांगीर से। और कब खोली थी? तो 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कालीकट में पहला फैक्ट्री अपना स्थापित किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों उपनिवेशक का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो यह प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों उपनिवेशक का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से अफीम प्राप्त होता था पुर्तगालियों को। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कब की थी? तो 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो यह भी कहाँ लगाया था? तो सूरत में ही लगाया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहला मुद्रण मशीन की स्थापना यह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण भारत में डचों की चुनौती खत्म हो गई थी? तो यह बेदरा का युद्ध था। कौन था? बेदारा का युद्ध 1789 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में यह मछलीपट्टनम में किया था। कहाँ पर किया था? तो मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल यह थॉमस स्माइथ था। कौन था? थॉमस स्माइथ। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। कौन किया था? सर आयर कूट ने। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। कौन था? अकबर। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था? तो यह गोवा था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का अधीन बना रहा था। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध किसने किसको हराया था? तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंचों को हराया था। किसने? ब्रिटिश ने फ्रेंचों के। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।